गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर सुगंधा, प्रेसिडेंट नीमा वुमेंस फोरम जलंधर। आज हम यहाँ जनवरी के लिए एक स्थानीय मीटिंग हमने करी है एक होटल में, जिसमें डॉक्टर दीपेंद्र MD साइकेट्री, जो कि सत्यम हॉस्पिटल एंड शिवम फर्टिलिटी IVF सेंटर एंड गुलाब देवी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं इस टाइम। इनका जो टॉपिक है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी आजकल के ज़माने में जो भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, इससे क्या क्या पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं और हमें उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने हमें गाइड किया है। और इनकी सब बातों से हमें डे टू डे OPD में पेशेंट्स को मेडिसिन देने में या उनको हेल्प करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमें थोड़ा सा टाइम दिया है यहाँ पे आज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कौर MD साइकाइट्रिस्ट हूँ। थैंक यू आज मुझे टाइम दिया यहाँ पे। मैं डिप्रेशन पे बेसिकली बोली हूँ आज, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। इवन यंग जनरेशन जो है वो भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है ये, और कुछ टैबूज़ ख़त्म करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और थोड़ी बेटर हेल्प जो है पेशेंट्स को देने के लिए, ताकि लोग समझ आए हमें सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि पेशेंट्स रेफ़र कर सकें या उनको सही गाइड करने के लिए मैंने ये क्रिएट किया था। मुख्य कारण क्या है? सॉरी, डिप्रेशन का मुख्य कारण देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो ज़रूरी नहीं होता, एक आजकल मिथ है कि ज़रूरी कोई बाहर का कोई स्ट्रेस ही है, कोई प्रॉब्लम ही है घर वालों में या लाइफ में जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ये एक कारण है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है, कई बार सारी लाइफ पूरी नॉर्मल चल रही होती है, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये बायोकेमिकल चेंजेस हैं जो बॉडी में, ये कभी भी क्रिएट हो सकती हैं। इसका कारण ज़रूरी नहीं है कि बाहर का स्ट्रेसर ही हो। तो इसलिए यही होता है कि आमतौर पे लोग करने लग जाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको डिप्रेशन क्यों है, कि सब सही तो है इसकी लाइफ में। पर ये रीज़न नहीं होता। बंदे की बात को, इंसान की बात को अच्छे से सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और उसको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनको दिलवाइए। जी, जो इसके मेन सिम्टम्स हैं मैं बता देती हूँ आपको। उसमें हमारा आता है कि जो इंसान है वो बहुत ही लो फील करने लग जाता है। एक होती है उदासी, एक है कि बीमारी हो जाना। उदासी जो है वो कुछ कारण के वजह से हो जाती है, किसी को भी हो जाती है, पर उसका ये मतलब नहीं होता कि सबको ही डिप्रेशन हो गया, है ना। लेकिन जो उदासी है वो कुछ टाइम के लिए रहेगी, थोड़े दिन में इंसान ठीक होने लग जाएगा। लेकिन जो डिप्रेशन है वो ठीक नहीं होता, वो बहुत टाइम के लिए परसिस्टेंटली रहता है। बहुत खालीपन लगने लग जाता है इंसान को लाइफ में, और वो किसी चीज़ में भी उसका मन नहीं लगता, बिल्कुल लो फील करता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, काम पे जाने का मन नहीं करता, नींद में प्रॉब्लम आने लग जाती है, खाने पीने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ऐसे काफ़ी जो है सिम्टम्स हैं अपने पास जो डिप्रेशन में पाए जाते हैं। ठीक होने के बाद भी इंसान दोबारा हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है, और डिपेंडिंग कि अपना जो है कितना कैटेगरी है, उसको माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट सही टाइम पे दिया जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट देते ही रहेंगे पूरी लाइफ, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स अगेन, कि पेशेंट की क्या कैटेगरी क्या है और कितना उसको है, मतलब किस कैटेगरी में आ रहा है। माइल्ड में आ रहा है तो हम ज़रूरी नहीं है दवाइयों पर ही आते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम दवाइयाँ कम करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें पेशेंट को ठीक करना है, और जितना जल्दी हो सके ठीक करना है, और जितनी जल्दी दवाई बंद हो सके उतनी जल्दी दवाइयाँ बंद करनी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर सुगंधा, प्रेसिडेंट नीमा वुमेंस फोरम जलंधर। आज हम यहाँ जनवरी के लिए एक स्थानीय मीटिंग हमने करी है एक होटल में, जिसमें डॉक्टर दीपेंद्र MD साइकेट्री, जो कि सत्यम हॉस्पिटल एंड शिवम फर्टिलिटी IVF सेंटर एंड गुलाब देवी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं इस टाइम। इनका जो टॉपिक है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी आजकल के ज़माने में जो भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, इससे क्या क्या पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं और हमें उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने हमें गाइड किया है। और
इनकी सब बातों से हमें डे टू डे ओपीडी में पेशेंट्स को मेडिसिन देने में या उनको हेल्प करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमें थोड़ा सा टाइम दिया है यहाँ पे आज।